नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में बोला कि वो चाहते हैं कि उनकी जो हिंदू पत्नी है उषा वैंस, वो धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। तो इस बात को लेकर विवाद हो गया और भी एक कार्यक्रम में उनके द्वारा एक चार्ली कर्क की पत्नी को हक करने को लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और इस संदर्भ में जो अमेरिका की सो कॉल्ड लिबरल सोसाइटी की हिपोक्रेसी है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी हाल में ही क्या हुआ कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के एक प्रोग्राम में गए थे और वहाँ एक क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो उनकी हिंदू पत्नी है उषा वैंस, वो भी क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी उन्हें उम्मीद है कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे साथ संडे को चर्च भी जाती हैं। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद पैदा हो गया, क्योंकि ऐसा कहा जाने लगा कि वो एक तरह से प्रेशर दे रहे हैं और अपने उषा वैंस को प्रेशर दे रहे हैं और अपना जो रिपब्लिकन पार्टी का रिलीजियस क्रिश्चियन बेस वोटर है उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले अपन समझ लेते हैं उषा वैंस और जेडी वैंस के बारे में। तो देखिए, जेडी वैंस बेसिकली पेशे से उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व एक वकील थे, वो एक निवेशक भी रहे, वो एक व्यवसायी भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो अमेरिका में प्रसिद्धि हुई थी वो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है हिलबिली एलेजी, जो उनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी थी और उनने किस तरह से संघर्ष किया, अमेरिका में वाइट लोगों का भी संघर्ष होता है, ये सब बताने वाली ये पुस्तक है, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ येल में एडमिशन लेके वहाँ पर कानून की पढ़ाई करी, वहीं उनकी मुलाकात उषा वैंस से हुई थी। बाद में 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी और उनके 3 बच्चे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहले जो जेडी वैंस हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, वो एथिस्ट थे यानी नास्तिक थे। लेकिन बाद में उषा वैंस के प्रभाव में ऐसा वो स्वयं ही स्वीकार करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को 2019 में अपनाया और फिर अब वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं और जेडी वैंस के अनुसार वो तीनों बच्चे क्रिश्चियनिटी में पल रहे हैं और क्रिश्चियन स्कूल में ही जाते हैं, जबकि उषा वैंस के हिसाब से दोनों बच्चे दोनों ही धर्म में पल बढ़ रहे हैं और दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं। तो अब देखिए, इस विवाद की वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों वैंस ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जेडी वैंस हैं वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और भविष्य में जब 2028 में राष्ट्रपति चुनाव होगा तो काफ़ी संभावना है कि वहाँ पर वैंस, जो जेडी वैंस हैं, उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया जाए। तब फिर परेशानी ये आएगी कि जो रिपब्लिकन पार्टी का एक बहुत बड़ा वोटर बेस है जो कि हार्डकोर रिलीजियस है या क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, वहाँ उनको ये बताने में परेशानी आ सकती है कि उनकी एक हिंदू पत्नी है। परेशानी मीन्स कि वो एक इनके लिए एक तकलीफ बन सकती है। तो इस चीज़ को लेकर शायद उन्हें लुभाने के लिए वो ये सब बोल रहे हैं। और इससे एक बार और भी पता चलती है, अगर हम और भी घटनाक्रम देखें, कि जो हिपोक्रेसी है अमेरिकन सोसाइटी की, के सो कॉल्ड बहुत लिबरल दिखाते हैं अपने आप को, बहुत उदारवादी दिखाते हैं, लेकिन इस तरह की सोच भी सोसाइटी में मौजूद है कि धर्म के आधार पर वोटिंग करना। तो ये भी अच्छा, एक विवाद और इस बीच में हुआ था। वो विवाद ये हुआ था कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके एक बहुत बड़े समर्थक थे जिनका नाम था चार्ली कर्क। आपको याद होगा भी कुछ समय पहले ही उनकी एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के दौरान हत्या कर दी। तो उनकी एक पत्नी है इरिका कर्क, उनकी पत्नी है इरिका कर्क। तो एक प्रोग्राम में अभी वो जेडी वैंस को उन्होंने हक किया और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो जेडी वैंस और चार्ली कर्क में काफ़ी समानता पाती हैं, उनके जैसे ही पाती हैं उनको। तो इसको लेकर भी काफ़ी जो सोशल मीडिया उसमें अफवाहें उठने लगी कि जेडी वैंस क्यों नहीं तलाक दे के उषा वैंस को इरिका कर्क से शादी कर लेते हैं, या ये शादी करने वाले हैं, या इस तरह की कई अफवाहें और बातें उठने लगी। तो वो भी एक विवाद पैदा हुआ। अब जेडी वैंस के इस बयान को लेकर जो अमेरिका में इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन है, उसने भी काफ़ी विरोध किया और उन्होंने बोला कि सार्वजनिक तौर पर वैंस को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और इसके अलावा भी
जिस तरह से वैंस, जेडी वैंस कई बार बोल चुके हैं कि जो उषा वैंस हैं उनका उनके जीवन में बहुत प्रभाव है। वैसे उषा वैंस बेसिकली भारतीय जो इंडियन अमेरिकन है, उनके माता पिता भारत से गए थे और वो बेसिकली उनका नाम उषा चिलकुरी वैंस है। उनका काफ़ी प्रभाव है वैंस के जीवन में, ऐसा वो कई बार बोल चुके हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो शाकाहारी भी बन चुके हैं, जो कि उषा वैंस का प्रभाव है। तो काफ़ी वो उनको क्रेडिट देते हैं। और उषा वैंस ने भी अपना कैरियर छोड़ के पूरी समय समर्थन किया था वैंस का, वो पूरे समय उनके साथ रही हैं, उनका समर्थन कर रही हैं और बहुत सारे सहयोग देती रही हैं। तो अब परेशानी ये है कि जेडी वैंस फैमिली को ऊपर रखेंगे या अपने पॉलिटिकल कैरियर को ऊपर रखेंगे, तो ये उनके सामने परेशानी आ सकती है। और अपने जो उनका ट्रेडिशनल वोटर बेस है रिपब्लिकन का पार्टी का, उसको बचाने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। हाल में एक विवाद और भी हो चुका है कि जब अमेरिका की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबार्ड, उनके दिवाली विश करने पर भी अमेरिकन सोसाइटी में काफ़ी उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी कि ये तक बोला गया था गेट आउट ऑफ माई कंट्री और कन्वर्ट हो जाओ। तो अब वैंस के सामने, जेडी वैंस के सामने ये एक बड़ी परेशानी है कि वो कैसे आगे बढ़ें, इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करें। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है कि जेडी वैंस को आगे आना चाहिए, इस मैटर पे अपनी सफाई देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। फैमिली उनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल कैरियर प्रायोरिटी है और पॉलिटिकल कैरियर में फैमिली बाधक नहीं बन रही है। ये उनको स्पष्टता से अमेरिकन सोसाइटी के सामने अपनी बात रखना चाहिए। धन्यवाद।